हर 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 महादेव। शिव 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 सदा शिव। पार्वती और महादेव को जैसे ही कुबेर ने देख लिया, देखते ही भोले बाबा और पार्वती को देखकर कुबेर चकित हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। आज जीवन में पहली बार मेरे ठाकुर को और पार्वती को मैंने देख लिया। लेकिन मन में वो सोचने लगा, क्या सोचने लगा? जैसे पार्वती को देखा ना, पार्वती की ओर देखते ही रह गए। अरे वो है घर से पार्वती तेरा मन में सोचता सर, ये भोले बाबाले कोई तपस्या गर्नु भएको रहेछ र यति राम्री पार्वती भेट्नु भएछ भन्छ। हाँ, सोचेको कुरो सोच ही रहे थे, देखा ही रहा था। एक टक लगा के पार्वती संकुचित हो गई। पार्वती लाज तो लागू, कस्तो हो यो मलाई मात्रै हेरिरहेको छ। हाँ, पार्वती संकुचित हो गई। भोले बाबा की ओर देखते भोले बाबा कुछ नहीं बोल रहा, ये पार्वती की ओर देख रहे हैं। पार्वती को बहुत गुस्सा आया। देखो, कभी का भक्ति करने के लिए भी सावधान होना पड़ता है, अनजान में गलती भी हो जाती है। पार्वती को गुस्सा आया और जिस तरह से पार्वती की ओर देख रहा था, पार्वती मैया ने उसका एक आंख जो है उसको फुटा दिया। थोड़ा आंखें फुटा दिया, पति हो गया। तब जाके उसने भोले बाबा की ओर देखा, बाबा जी मेरा एक आंख तो फूट गया, अब मैं क्या करूं? शंकर जी ने पार्वती को कहा, डांटा, बोले क्या किया? ये बहुत बड़ा भक्त है, कितना जन्म से 3-3 जन्म से हमारा पूजन किया है, भक्ति किया है, और ये राजा बना है, और कितने साल तक हमारी पूजन की है, स्तुति की है, और तुमने इसकी आंख फुटा दिया, आंखें फुटाई दी, के करेगी? पार्वतीले भन्नु तपाईले देख्नु भएन, कसरी हेर्दै थियो मैतिर, त्यसरी हेर्ने हो त? हाँ, पार्वतीले भन्नु अब जे भयो भयो। शिवजीले भने, वो देवी मेरी श्रीमती का तिरबाट म माफ माग्छु बाबू, भन तँलाई के चाहिए, तुम्हें क्या चाहिएगा? क्या चाहिए? जो हुआ हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? तब जाके उस कुबेर ने कहा, हे भोले बाबा, आप जहाँ रह रहे हैं उस धाम को छोड़ के आप दोनों आज से मेरे इस नगर में रह जाओ। इस नगर का नाम है अलकापुरी, और यहाँ एक सुंदर स्थान है हिमालय के ऊपर, और उसका नाम है कैलाश। आप वहां रहना शुरू करो, तब मैं खुश हो जाऊंगा। और भगवान शंकर जी ने भक्तों के बात को मान लिया, और तब से जाके कैलाश में गएर बस्न थाले। तो कैलाशवासी भगवान शंकर की। इसलिए प्रश्न क्या पूछा था? कदा गतो कैलासम शंकरो भक्त वत्सला। प्रश्न होता ना, भगवान शंकर भक्त वत्सल, भक्तों के प्रेमी कब से कैलाश में रहने लगे, उस कथा को हमें सुनाइए। और आज उस कथा को पूर्ण रूप से उन्होंने सुना दिया। इसी तरह से भगवान शंकर जी की भक्ति करने वाले जो होते हैं ना, भगवान का नाम है आशुतोष। भगवान शंकर जी को नाम है आशुतोष। भगवान की एउटा चोर नहीं था, चोर जैसे चोर मंदिर में गए, चोर न शिवजी को मंदिर हेर्नु है, चोर न जाँदाखेरि केही भेटेन। मन्दिरमा माथि एउटा से घण्टा झुन्डाएको रहेछ, पित्तलको ठुलो ठुलो घण्टा झुन्डाएको छ। अब त्यो खोलेर लान मन लागिरहेछ, के भयो त्यो माथि सिक्लीले ताला लगाएर माथि बाँधेको छ, खोल्न सक्दैन। यताउति हेर्नु केही भेटेन छ, उपाय नपाएर शिवजीको शिवलिङ्ग हुँदैन, ती माथि चढेछ। चोरलाई के भगवान नै पाउनु होइन, चढेर शिवलिङ्ग माथि, शिवलिङ्ग माथि चढेर माथि खोल्दै रहेछ।
खोल्दै खोल्दै त उताबाट भगवान शङ्करजी प्रकट हुनुभयो। सारा मन्दिर उज्यालो भयो, झलझल गर्ने भयो। हातमा त्रिशूल डमरू। शङ्करजी उभिएर निक्लिँदाखेरि त्यो डरले खतरा खुत्रुक भयो। अब आज मलाई भोले बाबाले देख्नुभयो, अब मलाई यो त्रिशूलले हानेर मारिनुहुन्छ होला भनेर भोले बाबाको पाउमा आएर लमतङ्ग परेर ढोग्यो। शङ्करजीले भन्नुभयो, तँलाई के वरदान चाहिन्छ माग। उसले भन्यो, म चोरलाई के वरदान दिनुहुन्छ? किन वरदान दिनु पर्यो? मलाई त दण्ड दिनुहुन्छ भनेर डराएको। बोले होइन नि बाबु, कोहीले बेल चढाउँछन्, कोहीले फुल चढाउँछन्, त आफै चढिस्, त आफै चढिस्, म मार्छु। के चाहिन्छ भा? उसले भन्यो, मलाई यो चोर्ने बुद्धि चाहिँ हटिजाओ। मैले यो चोर्ने चाहिँ यो बुद्धि हटिजाओस् भोले बाबा, तपाईँको दर्शन गरेँ, अब मेरो जीवन सफल भयो, मलाई अर्थ केही चाहिँदैन। गरेको चोर महान। यसरी भगवानले नजानी किन पनि गल्तीले केही गरिएछ भगवानको नाममा भने पनि भगवान शङ्करजी छिटै बुझ्यो। त्यस्ता भगवान और कैलाशमा त्यस्ता बस्न लाग्यो। अब प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रथम दक्षपुत्री सा पश्चात् च पर्वतात्मजा कथम एक शरीरेण द्वयोरव्यात्मजा मता कथम सती पार्वती सा पुनरीश्वमुपागता एतत् सर्वं तथान्यच्च ब्रह्मन् गदितुमर्हसि। प्रथमा दक्षपुत्री सा। प्रश्न, पहिलो दक्षकी छोरी हुनुभयो, पश्चात् पर्वतात्मजा, पछाडि गएर पर्वतकी छोरी पार्वती हुनुभयो। दक्ष की बेटी यानी सती देवी और पर्वत की बेटी यानी पार्वती। कथम एक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजा मता, एक ही शरीर दो दो बार कैसे हो? कथम सती पार्वती सा, ओ सती कसरी पार्वती भई? त्यति पार्वती पहिलो जन्ममा सती कसरी भएकी थिए? को हुन् भनेर यसरी प्रश्न गर्नु। अब पहले सती देवी की कथा जो है प्रारंभ करना चाहते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी का 10 जना छोरा अभी बने ना, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष अनि नारद। दक्ष ये दक्ष ने वीरणी से विवाह किया। करने के बाद भगवती माता की आराधना करती है। हे देवी, अगाडि अगाडि छोरीका लागि पनि तपस्या गर्छ, सन्तानको लागि मात्र छोरी। बहुत साल तक इन दोनों ने तपस्या किया। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुति गर्दै 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 बहुत वर्ष स्तुति गरेपछि एक दिन भगवती दुर्गा जो है प्रकट हो गई माता। जैसे भगवती माँ प्रकट हुई तो उसने कहा, बोले
देवी माँ आप प्रकट हो गई हो तो आप मुझे वरदान दीजिए। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले आप हमारे घर बेटी बन के आ जाओ। छोरी भैरा हो से भगवती माता है दुर्गा। तपाईँ सँग मेरो यही स्थिति छ, यही काम छ भन्दाखेरि सतीदेवी भगवती दुर्गा माताले भन्नुभयो बोले ठीक छ, तर एउटा कुरा छोरी तेरा धेरै हुन्छन्, त्यति भित्रमा म एउटी हुन्छु। धेरै भित्रमा कतिवटा हुन्छन् भन्नुभयो? धेरै हुन्छु, त्यति भित्रमा म एउटी हुन्छु। तर धेरै भयो भने के गर्छन्? छोरी धेरै भयो भने बाबुआमाले कोही कोहीले हेला गर्छ। तर छोरी भनेर हेला गर्यो भने म तिमीहरूलाई छोडेर जान्छु। अरू म गएपछि तिमीहरूको दुर्दशा हुन्छ, त्यति कुरो ध्यान राख। उसले भन्नु तपाईँ मेरी छोरी भएर आउनुहोस् न, मेरो अन्तिम इच्छा छ। अम्बिके महेश्वरी वरद शङ्करी वरद शङ्करी त्रिपुर सुंदरी। बहुत रामी भगवान भगवती देवी आउनुभयो नि त, त्रिपुर सुंदरी शंकर की पत्नी। किनभने उहाँले भन्नुभयो, तारा देवीले भन्नुभयो अरू एउटा कुरो ध्यान राख दक्ष प्रजापति, तिमीले मेरो बिहे अरूसँग गर्ने चेष्टा नगर्नु नि, म चाहिँ शिवजीसँगै बिहे हुन्छु। भरे अर्को कोही राम्रो आयो भने उसँग बिहे गराइदिनु होइन नि, त्यति कुरो ध्यान राख्नु। त्यही वरदान मलाई दिनुहोस्। अम्बिके महेश्वरी वरद शङ्करी वरद शङ्करी त्रिपुर सुंदरी वरद शङ्करी त्रिपुर सुंदरी वरद शङ्करी त्रिपुर सुंदरी। अम्बिके महेश्वरी वरद शङ्करी अम्बिके महेश्वरी अम्बिके महेश्वरी वरद शङ्करी अम्बिके महेश्वरी वरद शङ्करी वरद शङ्करी त्रिपुर सुंदरी वरद शङ्करी त्रिपुर सुंदरी।
यदा भवान् मयि पुनर्भवेत् मादारदस्तथा देहं त्यज्य निजं सत्यं स्वात्मन्यस्मवेत्तरम्। आशीर्वाद दिएर जानुभयो, अन्तिममा एउटै भन्नुभयो, देहं त्यक्षे निजं सत्यम। मेरो अपमान अनादर गर्यो भने म तेरो देह त्याग गर्दिन्छु भन्नु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। एतदप्यस्तव वरः प्रतिसर्गं प्रजापते अहं तव सुता भूत्वा भविष्यामि हरप्रिया। हरप्रिया भविष्यामि तव सुता भूत्वा अहं म तिम्री छोरी भएर संसारमा आउँछु। हरप्रिया भविष्यामि, शिवजी की प्रिया भएर आउँछु। लौ त्यति भन्दैपछि दक्ष प्रजापति खुसी हुनुभयो। स्तुति गर्नुभयो। समय बित्दै गयो, गर्दै 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 दक्ष र बिरुणीका 60 वटी छोरी भयो। 60 वटी दोस्तानीमा भन्छ न, कति 33 कोटी देवता, 33 कोटी भन्छ, 33 कोटीमा अलिक अब त्यो वर्णन गरेको छ, तर 60 वटी छोरी वर्णन आउँछ शिवपुराण। श्रीमद् भागवतमा 16 वटी छोरीको वर्णन आउँछ। त्यसकारणले पुराण तर कल्प भेद, कथामा अलिकति भेद हुन्छ कल्प कल्पमा। अब 60 वटी छोरी भएपछि त 10 वटी छोरीको बिहे धर्मसँग भयो। 13 वटी छोरीको विवाह कश्यप ऋषिसँग भयो। 27 वटी छोरीको बिहा चन्द्रमासँग भयो। चन्द्रमासँग यी नक्षत्रहरू छैन, अश्विनी भरिणी कृतिका, ज्योतिष शास्त्रहरूले काम गर्यो। दक्षकी छोरी हुने। दोडी छोरी भूतसँग भयो। दोडी छोरी अङ्गिरासँग भयो। अरू चाउडी छोरी, दोडी छोरी कृपाश्वसँग भए। अरू चाउडी छोरी ताक्ष भनेको कश्यप मुनिसँगै हुन्। ती चाउडी छोरीमा विनाता, कद्रु, पतङ्गी, अरू यामिनी। विनाता र कश्यपबाट 2 जना छोरा भए। एउटाको नाम हो गरुड, भगवान विष्णुको वाहन। एउटा भए अरुण, भगवान सूर्यको सारथी, रथ चलाउने सारथी। 2 जना दाजु भए, गरुड और अरुण। कद्रुबाट सहस्त्र नागहरू भए। पतङ्गीबाट चराचुरुङ्गीहरू भए। अरू यामिनीबाट सलभ भनेका ती साना साना किरा फटेङ्ग्राहरू, ती त्यस्ता उस्ता भए। र अनि जो दिति नाम गरेकी थिइन् कश्यपकी पत्नी, ती दितिबाट दैत्य भए। तनु नाम गरेकी जो पत्नी थिइन् उबाट दानव भए। अरू अदिति नाम गरेकी जो पत्नी थिइन् उबाट देवताहरू भए। अदिति भनेको सूर्य देवता हुन् नि त, अनि सूर्यलाई आदित्य भन्छ। यसरी छोरीहरूका बिहे गरिदिए। अरू यसमा अरू एउटै छोरी थिइन् जसको नाम थियो सतीदेवी। सतीदेवीको विवाह भयो भगवान शंकर भोले बाबासँग। बोलो शंकर भगवान की जय। सुजीले भन्नुभयो सौनकादीलाई, गुरुदेव यो दक्ष भनेको कस्तो खालको मान्छे? छोरीको लागि तपस्या गरेको, यसलाई छोरा चाहिने थिएनन्? के छोरा हुँदा चाहिँ के समस्या थियो? अरे लड़की के लिए तपस्या किया, भगवती से वरदान प्राप्त कर लिया,
लेकिन इससे लड़का से क्या समस्या था? लड़का होने से तो और अच्छा था। छोरा भागे भजन राम होने दिया ना, बंदा के छोरा तो नहीं थे इसका। दक्ष का पहले दक्ष के बहुत सारे पुत्र थे, 10,000 छोरा थे। पहले संकल्प वाले बना के सृष्टि करे, ये 10,000 छोरा लाई दक्ष ने पहले के करे नहीं, तपस्या करने जाओ घर में वन में पढ़ाई दे भाई